शक्ति यादव, बिहार बंगाल दोनों में एनडीए कॉन्फिडेंट लग रहा है। एक बंगाल में आप ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, आप एकजुट रहेंगे, बिहार में तो भी कोई चैलेंज नहीं कर पाएंगे। वाजपेयी जी बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। 2020 के चुनाव आपने देखे थे, परिणाम भी देखे थे और मशीनरियों का दुरुपयोग भी देखा था। 12 हमारे सम्मानित विधायकों को किस तरह से इन लोगों ने चीट करके हराया था, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब रहा सवाल, ये सपना देखते हैं, ये बिहार है, ये भूल जाते हैं कि परिवर्तन की राह दिखाने वाला स्टेट है, संघर्ष की भूमि है। जब जब भी इस देश में कोई भी अधिनायकवाद सत्ता बोड़ाई है ना, थोपा है अधिनायकवाद, तो बिहार संज्ञान लिया है, और संज्ञान लिया है तो देश में भी हालात बदला है। और 25 के चुनाव के परिणाम इस बात को देखेंगे। बिहार का जरिए चले जाइए, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पे बहस कर लेना, लेकिन गांव और कस्बों में आपके जो नैरेटिव सेट करते हैं वो सब समझ रहे हैं लोग। बिहार का मियाज उस रूप में नहीं है। अच्छा, एक सेकंड ना एक मिनट बात कर रहे हैं। भाई, एक सेकंड सरकार थी। अभी आपने आनंद दुबे की बात सुनी ना, उन्होंने कहा कि अब जो देश का जनता का मूड है ना, उसको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये जो कुंभ में जो लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं ना, ये भी देश का मूड बता रहा है, सबको समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप आनंद दुबे क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, ये हाइपोथेटिकल नहीं, आप सुन लीजिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये आज से कुंभ नहीं लग रहा है ना, अंग्रेजी हुकूमत में भी कुंभ लगता था, आदिकाल से लगता आ रहा है। उसमें कोई इंतजामात नहीं होता था प्रशासनिक। बाबत भी आस्था का केंद्र है, गंगा जमुनी तहजीब वहीं से निकली है। गंगा और जमुना का जो संगम होता है, पानियों के रंग जो अलग अलग होते हैं ना, तो गंगा जमुनी तहजीब जो शब्द है ना, वहीं से निकला है। जो भी धर्म के जानकार हैं, जरा बहस करने के लिए लाइएगा आचार्यों को, तो हम बताएंगे बढ़िया से। ये चीजों जो वहीं से निकली है। नंबर 2 बातें आपने कही, तो आज जो महाकुंभ की हालत क्या हुई? अरे आस्था तो देश का जहां है वो लगाती है। अब जाकर के अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई, हम भी डुबकी लगा करके आए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग प्रचार करते, कुछ लोग प्रचार नहीं करते। हम लोग डुबकी लगा करके मीडिया में नहीं डालते, कुछ लोग अच्छा, आप हो क्या है तेजस्वी यादव, हो क्या है? तो उन्होंने भी डुबकी लगाई। नहीं, हम तो अपनी बात में कर रहा हूं ना। हाँ, मैं अपनी बात कहा हूं, हमने अपनी बात कही है। और गंगा में नहाने, गंगा तो वही है ना, गंगा या। और एक ही दिन सनातन धर्म के जानकारों से एक बात जान लीजिए, मौनी अमावस्या के सिवा और कोई दिन नहीं होता जहां पर महाकुंभ के शाही स्नान का या महाकुंभ के स्नान का कोई महत्व आ गया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आपने इशारों में मौनी अमावस्या है, इशारों में बड़ी बात कह दी। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। आरजेडी के शक्ति यादव कह रहे हैं हमेशा से होता है, लेकिन इतनी बद इंतजामी पहले कभी नहीं हुई। 20-20 घंटे के जाम लग रहे हैं, भगदड़ हुई वो अलग। ये तो कहेंगे इसलिए कि इतने बड़ा सक्सेसफुल इवेंट आप देखिए कि पूरा 47 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। ये अपने आप में कई, मतलब आप सोचिए कि अगर यूनाइटेड किंगडम की आबादी ले तो 6 करोड़ 6.25 करोड़ है, तो मतलब 9 यूनाइटेड किंगडम समझिए एक साथ, ये 8 यूनाइटेड किंगडम एक साथ जो है डुबकी लगा रहा है एक महीने में एक शहर में। सोचिए, अमेरिका पूरा 2 बार अमेरिका, लगभग 1.5 बार अमेरिका डुबकी लगा लिया, पूरा यूरोप डुबकी लगा लिया। अब क्या बताए, आधा चाइना डुबकी लगा लिया भाई, और अभी लग भी रहे हैं। इससे समझ रहे हैं आप, इसको एक टेम्पलेट बनेगा दुनिया के लिए, एक ऐसा चीज बनेगा, केस स्टडी बनेगा कि इतने लोग एक शहर में जाके कैसे डुबकी लगाए एक साथ, 1.5 करोड़। आप सोचिए, आप देखिए, आप क्या बात करते हैं। एक छोटी सी बात कहता हूं, आप रहते हैं दिल्ली में, हम रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आप दिन भर में आप सब अस्पतालों में चले जाइए, आप देखिए एकदम सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सब अस्पतालों में जाइए, आपको 1 लाख से ज्यादा पेशेंट मिलेंगे। 1 लाख से ज्यादा एक दिन में। हमने ऐसा सर्वे देखा कहीं पर कि एक दिन में 1-1 हजार जो है हार्ट अटैक है दिल्ली सिर्फ शहर। लोगों को बीमार पड़ते हैं, नॉर्मल है। लेकिन कुंभ में ऐसा कुछ देखा आपको? क्या बदलता में लोगों के मेल में ट्वीट देखे हैं, इतनी तारीफें हैं, इतने लंबे जाम लग रहे हैं जफर भाई, 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों में अंदर तक शहर जाम हो गए, 20-20, 15-15 घंटे के जाम लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सुनिए ना, अरे सुनिए, आपके यहाँ जब कोई इवेंट होता है तो कैमरा खत्म नहीं हो जाता आपका? कह रहे यार कहां कैमरा भेजूं, तो आप लोग अपना मोबाइल से काम चलाने लगते हैं, करते हैं कि नहीं भाई? देखिए, कैपेसिटी एक शहर में आने की, एक रोड एक दिन में दूसरा तो नहीं बन जाएगा। जितनी तैयारियां हुई उसमें कोई गलत
मतलब कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। आप सोच रहे कितनी आबादी आई है? अरे जरा शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। शक्ति यादव बोलिए। एक मिनट, दुनिया कह रही है कितना बड़ा अचीवमेंट, और यहाँ के देश के ऐसे राजनीतिक लोग हैं कि इसमें भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपको तो बोलना चाहिए इस देश में ऐसा काम हुआ है जो कि दुनिया में सब जगह नाम हो रहा है। शक्ति यादव बोलिए। ये केस स्टडी बनने वाला है, लेकिन फिर भी क्यों राजनीति से उठ के बात ही नहीं कर सकते? मुझे देखिए, प्रोपगंडा जो है ना, कभी कभी चीजों को खराब कर देती है। इससे बड़ी बड़ी कुंभ लगे हैं और इस तरह से प्रचार नहीं हुआ। आप संख्या गिना रहे हैं कि इतने लोग ने डुबकी लगाई, ठीक है, कितने लोग मरे ये भी संख्या बता दो भैया। आज तक ये संख्या नहीं गिनी गई, लेकिन डुबकी कितने लोग मारे संख्या गिनी गई। देखिए, अब सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन शाश्वत अगर है तो सनातन सरोकार भी है, सनातन संस्कार भी है और आचरण भी है। तो अगर आचरण है तो उसका भाव भी प्रकट होनी चाहिए। अगर कहेंगे कबीर की भाषा में कि गंगा के नहाने से कते के जीव तर गए, बेंगवा न तरे ओकरा गंगा बीचे घर है। ये भैया ये आस्था का है और आस्था की डुबकी लगाई जाती है। और जिनको आस्था देश भर के लोगों का है वो हर जगह जाकर के आस्था लगाते हैं। ये कोई पहली आस्था है क्या? डबल इंजन वाली आस्था में थोड़ी सनातन धर्म है। आस्था है तो आस्था डबल इंजन ही सनातन का प्रतीक नहीं ना है। सनातन डबल इंजन नहीं ना है। एक मिनट शक्ति जी, आपने कहा आस्था की बात है, तो मैं वही कह रहा हूं। आस्था है भाईजान, ये भाईजान नहीं है। हाँ बिल्कुल कर, ये आस्था है तो आप राजनीति क्यों नजरिए से देख रहे हैं? राजनीति आनंद दुबे को लाइए जरा। आनंद दुबे, क्या बद इंतजामी हो रही है क्या प्रयागराज में, कुंभ में? आनंद दुबे प्लीज। मानक भाई, मैं जफर भाई मैंने आस्था की बात आया हूँ। मानक भाई, हमको गर्व। आनंद दुबे बोलिए। मानक भाई, मैं एक नहीं 2 बार वहां जाकर आया हूँ। इतनी भीड़ है कि आप कितना भी सिस्टम वहां लगाएंगे वो सिस्टम पूरी तरह से वहां काम नहीं कर पाएगा। उसका कारण यही है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। हर जगह से, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, विश्व के जगह जगह से लोग वहां आ रहे हैं। किसी भी जगह जहां लिमिटेड जगह हो और हद से ज्यादा लोग आ जाएं तो जरूर वहां पे 19-20 बद इंतजामी हो सकती है, लेकिन मैं उसको फिर भी पूरी तरह से मतलब मोटे तौर पर अच्छा इंतजाम हुआ ना योगी जी के राज में। अरे ये देखिए, यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं है। सही बोलते हैं तो कहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे सही बोलते हैं तो कहिए। अरे मैं सही बोलता हूँ। सही बोलिए। गफर भाई मेरी बात सुनिए पहले। यह सरकार का विषय नहीं है। सामूहिक प्रयास से एक अच्छा इंतजाम करने की पूरी कोशिश की गई है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, उससे कैसे सरकारों को